किचन में काम करते करते मौसम ऐसा हो रहा है कि इतनी गर्मी हो रही है, बारिश की वजह से और गर्मी लग रही है। तो बीच बीच ठीक है, ठीक है। हाँ। शाम हो रही है, अब मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस महीने मैंने अमेज़ोन से बहुत सारी शॉपिंग की है, और वो भी अपनी किचन से रिलेटेड। तो आपको दिखाते हैं। बीच में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कुटनी मंगाई थी मम्मी के कहने पे, और उसके बाद अब मैंने मंगाया है ये अगारो का हैंड ब्लेंडर, क्योंकि मलाई बहुत इकट्ठा हो जाती है। अभी आपको दिखा रहे हैं, 2-2 कटोरे भरे हैं मलाई से। अब मुझे इनका घी बनाना है, क्योंकि हम लोग घर का ही घी इस्तेमाल करते हैं, तो मथानी से इतना हो नहीं हो पाता था। तो मैंने इसका देखा है, 5 स्टार इसकी रेटिंग थी, और अगारो की है, कंपनी भी अच्छी है, और अमेज़ोन से मंगाई है। तो देखिए अभी अभी बिल्कुल आई है। अब इसको देखते हैं इस्तेमाल करके कि ये कैसी है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो अच्छी लगे तो आपके लिए भी एक ये बेहतर ऑप्शन है कि आप भी, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई काम हो, कॉफ़ी बनाना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल थोड़े से चाय के बर्तन पड़े हैं, तो वो मैं धो लेती हूँ। एक तरफ चाय चढ़ाऊँगी और दूसरी तरफ इस मलाई को अभी अभी मैंने फ्रिज से बिल्कुल निकाला है। तो जब तक ये 5-10 मिनट थोड़ी सी मेल्ट होती है, तब तक हम अपना और काम निपटा लेते हैं। तो देखिए मलाई को रखे हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं, और वो थोड़ी मेल्ट हो गई है। तो मैंने ये वाला कटोरा और ये बाउल, मतलब दोनों बाउल्स की मलाई को इस भगोने में इकट्ठा कर लिया है, और उतना ही छोटा वाला कटोरा भर के मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है। अब मैं इसको चलाते हुए थोड़ा सा हाथ से ही पहले इसको चलाऊंगी, क्योंकि ब्लेंडर पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े, इसलिए। और मतलब इसलिए जो अभी इस मलाई में जो थोड़े से गांठ वगैरह हैं, वो अच्छे से सब मेल्ट हो जाएं, इसके बाद ही मैं ब्लेंडर को चलाऊंगी। और ये इलेक्ट्रिसिटी बचाने का भी एक तरीका है कि मतलब जब मेरा पूरा ये मलाई वाला प्रोसेस रेडी हो जाएगा,
तब मैं ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी। इससे हमारी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी भी बच सकती है। तो अभी मैं हाथ से इन सारी गांठों को तोड़ रही हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में ये मैंने मलाई रखी थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी बीच बीच में सख्त हो गई है। और दही मैंने इसमें लगा के रखा था, तो अब मुझे बाद में एक्स्ट्रा दही लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दही लगाने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि मलाई में बदबू नहीं आती है। जो लोग कई दिन की मतलब इकट्ठा हो जाती है तो उसमें हल्की सी स्मेल आने लगती है, जो पूरी फ्रिज में भी आने लगती है। तो ये मैंने मलाई में दही लगा दिया है। एक बार स्टार्टिंग में लगा दिया बाउल में, फिर उसमें मलाई इकट्ठा की, फिर बीच में एक बार डाल दिया, फिर उसके ऊपर मलाई मैंने इकट्ठा कर दी है। तो इस तरह से दही की मतलब कोई स्मेल मलाई की नहीं आ रही है। और बस इसका जो पानी निकलेगा तो वो मैं बाहर रखूँगी तो वो ऑटोमेटिकली मतलब खट्टा हो जाएगा। तो मेरी मलाई थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। चलिए अब ब्लेंडर को निकालते हैं। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको चलाने के लिए, क्योंकि मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम है चलाने का। और मैंने जो अपने रिस्क पे ये प्रोडक्ट मंगाया है, सच बताऊँ तो, क्योंकि घर पे तो केवल मम्मी ही तैयार थी, बाकी सब कह रहे थे कि बाहर से ले लेंगे, लेकिन मुझे ऑफ़र में ये दिख गया तो मैंने इसको मंगा लिया। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको चलाने के लिए। ये इसका अपर पार्ट है, ये इसका लोअर पार्ट है, और उसी पर ये ब्लेड भी लगा हुआ है। इसको इस तरह से इसमें हल्का सा हाथ से टर्न करके अटैच करेंगे, जिसमें मतलब पिन लगी होती हैं वो एक दूसरे में अटैच हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से अटैच हो गया है। ये इसका तार है, काफ़ी लंबा है, कि मतलब मैं अगर स्लैब पे या नीचे भी रख के, टेबल पे भी रख के चलाऊंगी तो ये अच्छे से चल जाएगा। तो इस स्पैचुला को मैं एकदम चिल्ड वाटर से साफ़ करके अलग रख देंगे, क्योंकि चिल्ड वाटर जब हम डालते हैं मलाई में तो अभी मैं जब ब्लेंडर चलाऊंगी तो ठंडक पाके जो हमारा मक्खन है वो बहुत अलग हो जाएगा। और ये देखिए इसके बटन्स हैं जो मतलब लो से हाई पर जा रहे हैं, तो आपको जितना मर्ज़ी हो आप उतना हाई स्पीड पर चला सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, और जो नीचे वाला बटन था वो उसका पावर मैनुअल है। तो अब मैं डाल के ट्राई करती हूँ। जय श्री गणेश भगवान, सब कुछ अच्छा सा रहे। और ये चल गया है, देखिए काम भी कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। अच्छा, जब मैं इसको चला रही हूँ तो इसका जो नीचे का ब्लेड है वो जो इस मिक्सचर को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो नीचे मतलब आपको बीच में रखना है, ना ज़्यादा बर्तन की पेंदी में रखना है और ना ज़्यादा ऊपर रखना है। नीचे रखेंगे तो वो बर्तन पे चलने लगेगा, और अगर ऊपर रखते हैं तो वो ऊपर छींटे देगा। तो बीच में रखने से ये फेना होगा। तो ये देखिए मलाई मेरी काफ़ी हद तक बेंड हो गई है, और एक बार दो बार अभी इसको और चला लेते हैं। लगभग अभी ये 10-15 मिनट में ही ये मक्खन निकल आएगा। 10 मिनट से भी कम में लगेगा। देखिए एकदम डार्क हो रही है मलाई। तो ये देखिए मलाई गाढ़ी होने लगी है, और देखिए उस पर चिपक रही है, और पानी भी धीरे धीरे अलग होने लगा है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप मेरे थ्रू इस ब्लेंडर को परचेज़ करते हैं तो आपको भी डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और देखिए बस देखिए पानी अलग हो गया है और मक्खन भी बिल्कुल अलग हो गया है। तो इसी तरह से मैं एक भी पार्ट मिस किए बगैर आपको पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ कि समय और चीज़ों की दोनों की बचत हो रही है।
मेन समय ही है, क्योंकि गर्मी के टाइम पर अक्सर मक्खन निकालने में मुझे तो बहुत दिक्कत होती थी। कभी टेम्परेचर कम हो रहा है तो मेरे आधे 1 घंटे इसी पे चले जाते थे। तो देखिए मुश्किल से 10 मिनट मुझे लगा है और ये देखिए मलाई से मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। तो हमेशा एक हाउसवाइफ को ऐसी चीज़ों पे ही पैसे वेस्ट करने चाहिए जिसका हस्बैंड उन पे ब्लेम ना कर सके और उन पे चिल्ला ना सके। मतलब मेरा पैसा इसमें लगाना अच्छा रहा। और ये मेरी बस मक्खन तैयार हो गया। अब हम इसको कढ़ाई में डालकर पहले इसको निकाल लेते हैं कई पानी से धोकर और फिर इसको कढ़ाई में डालकर घी बनाते हैं। देखा तो मशीन पे ये एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ा। मैंने मलाई को पहले ही सारा मेल्ट कर लिया था, बस इसको फटाफट डाल के चलाया है। अगर हम शुरुआत से सारा करते तो हमारी ये मशीन गर्म भी हो सकती थी, तो इतना काम इसका हल्का हो गया है। तो देखा आपने ब्लेंडर से बनाया, अब इससे बनाएंगे। मैंने मलाई को 2 पार्ट में पहले ही अलग कर लिया था, तो एक पार्ट को मैंने ब्लेंडर से चला के दिखाया। तो देखिए 10 मिनट में ही में मलाई से पूरा मक्खन अलग हो गया है और मतलब बिल्कुल प्रोसेस बहुत इजी हो गया है, सच बता रही हूँ आपको। बिल्कुल पानी अलग हो गया है, बस मैंने उसको 2 पानी से और वॉश किया और सारा मक्खन मेरे हाथ में बिल्कुल आ गया। मतलब हाँ, बिल्कुल ठंडे पानी से जब वॉश किया तो बिल्कुल वो हाथ में चिपक भी नहीं रहा है अब, और पानी से अलग हो गया है। अब इसके बाद बची मलाई को मैंने इस मथानी से भी बना रही। मतलब मैं दोनों ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ कि आप जो सेटिस्फाइड हों, जिस मेथड से सेटिस्फाइड हों उससे आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास तो ब्लेंडर भी है और जब लाइट नहीं होगी तो मैं इससे भी काम चला लूँगी। तो ये देखिए मथानी से मैं इसको मथ रही हूँ। काफ़ी देर चलाते 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 हाथ भी थोड़ा सा दर्द होने लगते हैं एक ही मोशन में चलाते हुए, क्योंकि एक मोशन में चलाने से मक्खन जल्दी निकलता है। तो अभी एक ही मोशन में मैं काफ़ी देर से चला रही हूँ। किचन में काम करते करते मौसम ऐसा हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, बारिश की वजह से और गर्मी लग रही है। तो बीच बीच में मैं कमरे में आ जाती हूँ थोड़ी सी हवा खाने। घी जब तक ठंडा हो रहा है तब तक थोड़ी सी हवा खा लेते हैं। 5 hours later. और ये वीडियो मैंने बीच में रोक रोक के दिखाया है, क्योंकि एक हाथ से मैं फ़ोन भी पकड़ी थी और दूसरे हाथ से मैं मथानी भी चला रही। तो फाइनली ये वाली मलाई से भी मक्खन अब निकल आया है और ये देखिए पानी पानी बिल्कुल अलग हो गया है। और मैं इसको भी 1-2 पानी से वॉश करके फिर आगे का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरा ये प्रोसेस हो रहा है तब तक आप मेरे इस वीडियो को अपना एक लाइक दे दीजिए और जो मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सपोर्ट मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। और अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। तो देखिए जब बिल्कुल साफ़ पानी निकलने लगा तो अब ये मेरा मक्खन बिल्कुल बनने के लिए रेडी है। तो अब मैं ये इस पानी को रख दूँगी। अभी ये पूरे दिन, मतलब अब शाम हो गई है तो पूरी रात ये बाहर ही रखा रहेगा। जो ये वाइट पानी निकला है तो ये मट्ठे का रूप ले लेगा। रात भर जब ये बाहर रखा रहेगा तो हल्की सी इसमें खटास आ जाएगी और ये मट्ठा बन जाएगा। और ये मैंने मक्खन को चढ़ा दिया है घी बनने के लिए। और ये देखिए फटाफट अब मतलब इसका टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा था, तो ये देखिए फटाफट खौलने भी लगी है। अच्छा, घी का जो वेस्टेज बनता है उसका भी बहुत यूज़ देखा है मैंने यूट्यूब में,
पर मैं सच बताऊं उसका कोई मिठाई वगैरह नहीं बना पाती हूँ। हाँ, ये है कि सिंपल मैं उसका पराठा ज़रूर बना लेती हूँ, बिल्कुल उसको घी से छान कर और उसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और नमक और थोड़ा सा मतलब चाट मसाला वगैरह डालकर उसके मैं बच्चों को टिफ़िन में पराठे बना देती हूँ। उसकी रेसिपी मैं कभी आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा मॉर्निंग का टाइम होता है, तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है। इस वजह से मैं वीडियो जल्दी सुबह बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर कैमरे को सेट करना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियो। तो कभी जब फ्री हो के मैं उस वेस्टेज का कोई डिश बनाऊँगी तो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। घी चलाते समय थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो देखिए ये घी पूरा ऊपर आ गया था। पर इसको जल्दी से लो करने के लिए मैं एक कटोरी में पानी हमेशा पास में रखती हूँ कि जैसे ही ये ऊपर आने लगता है तो गैस आप बंद भी कर दोगे तो भी ये घी ऊपर तक आ जाएगा। तो बस पानी के थोड़े से 2-3 छींटे मारो तो ये नॉर्मल ठंडा हो जाता है और तुरंत बैक हो जाता है। तो बस मैंने वो पानी के तुरंत छींटे मारे और ये देखिए नीचे हो गया। तो फाइनली मेरी मेहनत सफल हो गई और ये देखिए मलाई से घी तैयार है। और देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर हुआ तैयार हुआ है कि बिल्कुल साफ़, और इसकी अच्छी सी महक पूरे घर में फैल गई है। सब कह रहे हैं कि कहीं घी बन रहा है। और देखिए मात्रा भी काफ़ी अच्छी इकट्ठा हुई है। जिस हिसाब से मैंने आपको 2 बाउल मलाई दिखाई थी उस हिसाब से घी भी हमारा बहुत अच्छा इकट्ठा हुआ है। तो अब मैं इसको छान लेती हूँ फटाफट और फिर इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी। और स्टील के बर्तन में हम लोग छान के रखते हैं, या तो आप कांच में रखिए या तो आप स्टील में रखिए, क्योंकि इनमें आजकल जो बारिश का मौसम है तो फंगस या स्मेल जल्दी आने लगती है, तो इस जार में स्मेल नहीं आती है। और दूसरा ये हम फ्रिज में रख देते हैं। कभी अपने डिसीजंस पे ही कितना हमें प्राउड फील होता है। तो मैंने जो इसको परचेज़ करने का डिसाइड किया था, तो अब मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। तो देखिए बिल्कुल घर का प्योर घी मेरा तैयार है। मेरा मलाई से घी बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इस ब्लेंडर को मैं साफ़ करके रख रही हूँ। ये इसका अपर पार्ट है, इसको बस मैंने कपड़े से पोंछ कर रख दिया है। और जो इसका लोअर पार्ट था उसको अच्छे से साबुन से वॉश करके रखा है, क्योंकि चिकनी उसी में लगी थी, और सुखा कर रखा। अगर हम इन गैजेट्स को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा काफ़ी टाइम तक साथ देते हैं। तो अगर आपको ये ब्लेंडर ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो आपके लिए, तो मेरा ये वीडियो बनाना मेरे लिए सफल हो जाएगा। और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को अपना लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।